अरे महाराज घर से पेशाब कर रहा कैमरा घुमा दियो बोली। हमको यहाँ पे आदमी सब बोला है, यहाँ पे जो गांव है सबके पास खूब सारा जमीन है, आराम से जीवन चल जाता है। ऐसा काम वाम करने का जरूरत है नहीं है। हमार नीतीश रहेगा नहीं तो मोदी रहेगा। चालू समर्थन है, कैसे? वो वोट करने के लिए जाते हैं। तो बहला रहा है रही हम विधायक जी अरे कटेगा सब हमरे में आएंगे। गौतम बुद्ध का ज्ञान हुआ था पीपल के नीचे, बात समझे? ये भी पीपल के नीचे इनको भी अब ज्ञान आ रहा है धीरे। नक्शा बदल देबो 14 तारीख के कैंडल हम की तारीख बोले छी कहियो बोल देबो हमे खैबो ओकर महीना में रुपा राशन बिजली फ्री आ गीत गाबै छौ 14 के निकलबो न गमछी से न मुंह जमबो रामदास जी रुकबै नहीं गाय खाइल देल जेबो भागबो। बिहार में चुनाव है और ग्राउंड जीरो का जो प्रणाम बिहार है वो साहब पहुंच गया है बेगूसराय में। बेगूसराय को जब आप समझते हैं, जानते हैं, तब आपको बेगूसराय का अर्थ बाहुबल समझ में आता है। बाहुबल। बिहार में आप कहीं भी जाइए, अगर आप बेगूसराय का नाम ले रहे हैं तो लोग यही समझेंगे कि आप एक बाहुबली के ज़िला से हैं। और जो बेगूसराय के मटियानी विधानसभा में हम लोग हैं और ये बदरपुरा चौक है, बदलपुरा चौक पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं और लोग सब अभी खेल रहे थे ताश। हमने बोला साहब हम थोड़ा चाहेंगे इजाज़त आप लोगों से, कहा है कि अपने को करना है थोड़ा बात, और बात विधानसभा चुनाव पे तो होगी और भी बहुत सारी चीज़ों पे होगी। शुरू करते हैं अपन। सर आप थोड़ा बताइए अपना नाम। मेरा नाम हुआ संजीव कुमार। संजीव जी क्या करते हैं आप? दुकान चलाते हैं। किस चीज़ की दुकान है? ऑनलाइन शॉप है। ऑनलाइन शॉप? ऑनलाइन शॉप मतलब ऑनलाइन काम करते हैं। ऑनलाइन काम किस तरह? जो फॉर्म वॉर्म भरना होता है उस तरह का? टोटल। अब मटियानी में कब से रह रहे हैं आप? घरे हुआ जन्मे हुआ था। अब बेटा लोग बाहर पढ़ता है या यहीं पे सब है? बच्चा भी छोटा है। छोटा है अभी। कौन से क्लास में है? क्लास 2 में है। यहीं शहर में BRTA भी है टाउनशिप में, उसी में पढ़ रहे हैं। टाउनशिप में देखिए मोदी जी का रैली वगैरह भी था। हाँ। तो इस बार जो मटियानी विधानसभा है, पिछले बार तो बड़ा टक्कर वाला चुनाव हुआ था। पिछले बार आप देखे थे शायद 300-400 वोट से बोगो सिंह हारे थे, राजकुमार सिंह जीत गए थे। इस बार का माहौल क्या आपको लग रहा है यहाँ पे इधर का? अभी देखिए हम लोग का एक ग्रामीण थे इंदिरा देवी, वो लोजपा से उनको टिकट मिलना था, कोई कारणवश नहीं मिला। हम लोग आश्वस्त थे, चूँकि ग्रामीण थे तो हम लोग में खुशी था जो टिकट होगा, गांव का विधायक होगा। वो तो हुआ नहीं, तो हम लोग तो खुद उदास हैं और ये सोच रखे हैं कि अगला टर्म इनको फिर विधायक का टिकट मिले। अब कैसे मिले वो गणित तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। अगले बार ना इस बार तो आप किसी को देंगे। इस बार आप किसी को? हाँ, जो रीजन से इनको टिकट नहीं मिला तो रीजन हम लोग ध्यान में रखे हुए हैं। तो अगला बार ये अगर हार जाएंगे तब तो उनको टिकट होगा। अच्छा, अगर हम आपको थोड़ा सा यहाँ का अगर थोड़ा पॉलिटिकल माहौल समझाएं तो बोगो सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं और उसके बाद पिछले बार हुआ ये कि JDU से खड़े हुए और टिकट पे और वो हार गए 300-400 वोट से। लोजपा की टिकट से यहाँ पे राजकुमार सिंह विधायक बने, लेकिन बाद में फिर वो JDU में चले गए। और बोगो सिंह जो JDU के चिन्ह पर लड़ रहे थे वो JDU छोड़ के राजद में चले गए। तो इस बार उन्हें राजद से टिकट मिला है और JDU से टिकट मिला है राजकुमार सिंह को। ये सारी चीज़ें। अच्छा सर ये बताइए, यहाँ का तो बात हो गया मटियानी का, बिहार में किस तरह की सरकार, मतलब अब BJP सरकार या NDA गठबंधन को बोलें तो आप संतुष्ट नज़र आते हैं? कुछ क्षेत्र में तो संतुष्ट हैं डेवलपमेंट के क्षेत्र में, बट रोजगार में तो जीरो कर दिया। भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। एक आवासीय बनाने जाइए, साला 50 रुपया लेगा तब बनेगा, नहीं तो जाइए वही सही कागज है 10 दिन दौड़ाएगा आपको। सही कागज पे? हाँ, सब कुछ सही है, 10 दिन दौड़ाएगा। क्या बोल के दौड़ाता है? ये नहीं है, ये कागज लाइए, यहाँ सही छूट गया तो फॉर्म में बिंदु क्यों लगा दिए, मतलब बिंदु पे भी? हाँ। अरे अच्छा, ये सब हो गया। उसके बाद फिर 100 रुपया ले लिए। मतलब वो ले ये कैसे 4 दिन दौड़ा दिया था, हम ही कहे सर कुछ ले देकर, अच्छा कुछ चाय पानी दीजिए, 100 रुपया दे दिए तो वही फॉर्म 5 मिनट में कहेगा आइए न घूम के दे दे। ये भ्रष्टाचार है ब्लॉक में। अरे महाराज
तो सब क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो चरम पर है, अधिकारी लेवल पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार। बहुत बहुत ये हम हर जगह सुन रहे हैं, मतलब हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे ही जरूर बोल रहे सुधार हैं। है, सड़क वगैरह ये सब बना, ये सब खुशी, लेकिन बेरोजगारी खत्म बढ़ गया, भ्रष्टाचार तो एकदम कहाँ एक बिंदु पर, जब 100 रुपया दीजिए बिंदु खत्म हो, यही है। और लालू के शासनकाल में आप तो रहे होंगे उस वक्त समय बच्चा थे लालू के शासनकाल में, चूँकि 20 साल अरे होश था, लेकिन अभी जो समझ आ रहा है वो समझ तो उस समय था नहीं, तो उसको नहीं। अब हम लोग भगवान के देखे नहीं, कहता है भगवान ऐसे हैं, ऐसे आते थे, ऐसे उड़ते थे, अब बजरंगबली पहाड़ लेके तो सुनते थे, सुनी बात पर विश्वास करना है। अभी वही होता है जंगल राज, तो नामे ऐसा है साला डर लगता है जंगल राज, लेकिन जब पुराना तर्क सुनते हैं तो कहता है बढ़िया है। एको लोग जो जंगल राज हल्ला करता है उसका बाप बाबा कांग्रेसी है था, सब कांग्रेसी था, कांग्रेसी था। और आज और वही साला पर भी गाली देता है मोदी इसको, कांग्रेस को। बाप बाबा था कांग्रेस। आपका देखिए गेहूमन, सांप का बच्चा गेहूमन होगा कि हरहरा हो जाएगा, गेहूमने होगा। तो बाप बाबा कांग्रेसी था, बेटा अब साला हाइब्रिड नस्ल हो गया, अब दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है, मतलब शिकायत नहीं करो, जो गवर्नमेंट अभी है वो अच्छा है। अगर नहीं खुश रहेंगे तो बदल देंगे। बदल देंगे 5 साल में, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। यहाँ तो है एकदम कुंडली मार के 20 साल समझ रहे हैं, तनी कुछ चीज़ नहीं हुआ, एक जनरेशन पूरा गैप हो गया। कभी इस पार्टी से बच्चा जन्म लिया, उसमें कौन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कौन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साला चेंज हो रहा है। 3 बार तो चेंज होना चाहिए ना, कुछ जीकेएम तो चेंजिंग होना चाहिए, साला एक के प्रिंटिंग बार प्रिंट हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो चेंज होगा ही बार। चेंज आप लोग चाह रहे हैं? हाँ, बहुत लोग चाह रहे हैं, हम ही लोग नहीं। देखिए जो वो नहीं कहता है कोई एक गुरु मंत्र कान में पड़ गया, तो मोदी मंत्र जिसको है वो तो चाहेगा यार यही रहे। अब बाद बाकी जो हमारे आपके जैसा लोग हैं चाह रहे हैं साला बदल जाए सरकार, दूसरा आएगा वो भी नहीं संतुष्ट होंगे, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। अब आप ही मोहर लगा हुआ, जब आइएगा आप भी माइक लेकर हमसे पूछिएगा, कोई दूसरा भी तो मौका चाहिए, यही वाला चीज़ है। अच्छा बाबा आप भी यही चाहिए। एक सेकंड ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा चप्पल खोल देते हैं, भगवान का मूर्ति है। आप लोग नहीं बोलेंगे कुछ तो नाम वाम काम व धंधा बता दीजिए, पॉलिटिक्स पे नहीं चर्चा करेंगे, राजनीति पे नहीं चर्चा करेंगे, आपसे ऐसे ही चर्चा करेंगे। नाम क्या हो गया आपका? बालो मातो। बालो मातो। क्या करते हैं आप सर? हैं? क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते, मजदूरी करते हैं, और क्या करें। अच्छा, हमको यहाँ पे आदमी सब बोला है, यहाँ पे जो गांव है सबके पास खूब सारा ज़मीन है, सबको खूब सारा ज़मीन है, ये सही बात है क्या? सबके पास, आपके पास है? अरे गरीब के पास भी जमीन नहीं है, तो किसके पास ज़मीन है? भूमियार को जमीन है। ये तनी को बखड्डा निचला वर्ग की जमीन है, अगर पूरा निचला वर्ग की जमीन नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है यहाँ? हाँ, यहाँ ऐसा है। क्योंकि हमको बोला गया कि इतना ज़मीन है कि लोग अगर काम ना करे बेच देता है ज़मीन, थोड़ा आराम से जीवन चल जाता है। ऐसा काम वाम करने का ज़रूरत है नहीं है? ऐसा है क्या? अच्छा, इनका चलता है? चलता है। अरे महाराज वो गरीब आदमी को कहाँ से आएगा? कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूख मांगेंगे। अभी देता है सरकार तो खाते हैं, नहीं तो भूख मरता है। 5 किलो राशन की बात है। राशन दे रहा है, बेजा पे तब खा रहे हैं, उसी को कमाई खा रहे हैं। हम कमाते हैं, गरीब आदमी आप कमा कमा, रहे हैं, वही दे रहा है, खा रहे हैं। तो आपके बेटा लोग क्या करते हैं? बेटा लोग क्या मजदूरी करता है। शहर वही टाउनशिप में कहाँ पे? तहसील में कहाँ मजदूरी, राजमिस्त्री बोरा ढोता है, सीमेंट ढोता है, कोनो नौकरी सर्विस थोड़ी है सर। तो उन लोगों को पढ़ाए नहीं थे क्या? पढ़ाए, पढ़ने वाला रहेगा तब न, यहाँ पढ़ने भेजेंगे तो लुच्ची गाछ पर गंजा पिएगा हैं। अच्छा, मोदी सरकार और नीतीश सरकार से कितने संतुष्ट हैं आप? हमें पूरा संतोष है। पूरा संतुष्ट? हाँ पूरा है। 250 वोट हम देंगे खासे में। 250? और 250 वोट, और क्या करना है? क्या क्या अच्छा लगता है? हैं? उनका क्या क्या अच्छा लगता है नीतीश? सब कुछ अच्छे है, वो जो किया कोई नहीं किया, कोई नहीं किया अभी सरकार, कोनो बैठा है। हाँ, जैसे गरीब खातिर बहुत किया, वो बहुत किया है सर। कपड़ा नहीं पूरे रहे पढ़ाई खातिर, किताब नहीं पूरे रहे, अभी सब वह दे रहे। नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार
तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री आए? क्योंकि नीतीश कुमार बूढ़े बूढ़े हो गए हैं अब सब, ये क्या? हो गए तो उसको समय पूरेगा, अपने उतर जाएगा। अभी जब रहे तब रहेगा वो रहेगा? हाँ रहेगा ना, तो उसको कोई नहीं उतारेगा। महाराज आप उसके दिमाग- सामने में एक औरत के भेज के देखिए तब बुझाएगा कि कैसे करता है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल अपने हिसाब से बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल अपने हिसाब से बोलें, कोई दिक्कत नहीं। मोदी को आगाएंगे दूसरे को, हैं? बिल्कुल सही। एक को 55 को लिया है पैखाना पर, रुपया उठाए 12,000, 50,000 रुपया दिलके कोई है? कोई दिलका है सरकार? हमें देवे वोट ओकरे देवे, नीतीश कुमार के, मोदी के। हाँ नीतीश मोदी में बढ़िया कौन लगता है? दुनू से बढ़िया। वो रुपया भेजब कैसे देखे छियै, किसान वाला अथी वाला सब दे रहे गरीब मिलता है कि नहीं? हाँ मिले छै तब। आपको मिलता है सर? आपका नाम क्या हो गया बाबा? विष्णुदेव। विष्णुदेव, आपको सरकार का सारा लाभ वाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बिहार का है जाएगा खड्डा में, मोदी रहना चाहिए बस। बिहार जाए खड्डा में मोदी रहना चाहिए, बस बेसी बोलना ऐसा का है? ओहन नेता आए थे हमरा होश में हो बैठबे नहीं करा गद्दी ऐसा पर। काम कर रहा है इसलिए वो लेकिन सब बोल अच्छा नेता तो बिहार खड्डा में काहे जाए? हाँ नहीं जाएगा खड्डा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सर। कान रहे हैं 14 को गिनती है कि 16 के, फिर इंतजार कीजिएगा। 14 को है 14 के, हाँ फिर इंतजार करे ये लोग। एनडीए का सरकार। हाँ एनडीए की सरकार बनेगा। कान रहे हैं सर, कभी नहीं होगा, कांग्रेस आएगा ही नहीं। नहीं कभी नहीं होगा, वो आप सपनाता है। अरे महाराज आप यहाँ पे आप बेचारे को काहे छेड़ रहे हैं? एनडीए में कौन कौन पार्टी है वो बताइएगा। वो खाली रटल बात नहीं बोलो जे एनडीए, तो एनडीए में कौन कौन चाहे? अरे के चाहे? आप दोसर कौन होगा, हमें ओकरे रखबे। आप कह रहे हैं कि इनका मन है लालू वाला, तो लालू को रखेंगे, आप नीतीश को रखेंगे। हाँ हमें ओकरे दोनों को रखबे। अरे कोई कोई कुछ नहीं। आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? हाँ भांस देबो भांस। ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? नीतीश जी बोल रहे हैं फंस जाएंगे, ऐसा होगा क्या? अरे नहीं, होबे नहीं करेगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नीतीश रहेंगे। हाँ नीतीश रहेंगे, नहीं तो मोदी रहेगा। नीतीश, लेकिन मोदी तो वो केंद्र में रहेंगे, यहाँ नहीं, बिहार में यहाँ भी यदि अभी आ जाएगा तो वह बैठेगा। उसी वो बैठेगा, उसका आदमी बैठेगा। हाँ उसको आदमी बैठाएगा। अच्छा, मोदी जी में क्या क्या पसंद है आप लोग? बहुत पसंद है जी। इतना कौन करा? 70 साल में क्या करा कांग्रेस? 70 साल में क्या करा? नहीं, वो लोग कहते हैं कि हम IIT स्कूल सब बनवा दिए, यूनिवर्सिटी, एम्स वगैरह बनवा दिए। बनवा दिए कुछ, सब देखिए ना, हॉस्पिटल बना, सब गलत। कौन भगाया? एक सेकंड सुनिए, क्या? मैं रुका 70 साल राज हुआ ना, 70 साल कांग्रेस, इसके बाद 15 साल ही रहे लालू जी। कुत्ता आए थे, कोई भगाया है हॉस्पिटल से? यह नीतीश कुमार भगाया है। नहीं तो 11:30 बजे आता था, अब 12 बजे डॉक्टर साहब हाँ क्लिनिक चला जाता है अपना। अपना वाला अभी 24 घंटा देखिए 20 साल में यहाँ पे सगरे सौसे बिहार। चाहे 2 टैबलेट मिलता है, कम से कम इमरजेंसी देख लेता है डॉक्टर। नीतीश से आप लोग बहुत खुश? अच्छा बहुत खुश है ना? ये लोग बहुत खुश हैं। लड़का क्या हो गया, क्या करता है, कहाँ मजदूरी करता है, सब पूछिए। अरे लालू महाराज एक सेकंड बाबा मार रहे हैं, आपके पास भी आ रही, थोड़ा सुलझा देते हैं झगड़ा। एक सेकंड महाराज। अरे महाराज रुकिए आप, अरे आप इधर आइए आप महाराज, इधर आइए आप क्या बोल रहे हैं आप? उसको उनको पूछे जो आप लालू पार्टी में नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं, ये तो जुलूम कैसा है। ये तो जुलूम कैसा है। वो लालू समर्थक है? हाँ वो लालू समर्थक है। हाँ वो लालू समर्थक है। महाराज ये बोल रहे हैं आप लालू समर्थक? लालू समर्थन है। कैसे? वो वोट करने के लिए जाते हैं तो बहला रहा है, वो है बहुत ही चौक के हीरो है। किसका? इस चौक का हीरो है? हाँ, आप हीरो का है महाराज? ना,
नहीं देखिए पार्टी अभी तुरंत बदल रहे हैं। वोट लेने ही लगे थे। भोज खाए ली ई लगे खिंड लालू पार्टी भोज खाने के लिए गए थे। गए थे अच्छा तो लालू पार्टी का लालू के नहीं है भोज किया खा लिया। हाँ तो भोज का ऐसा कुछ है नहीं कि लोग जाति विशेष है समर्थक मतलब नहीं समझे। बिहार में तो जातिवाद तो चरम पर है, तो जाति विशेष में है तो समर्थन करते हैं, लेकिन हर्टली दिल से लोग कभी नहीं समर्थन करेंगे। कौन नहीं चाहता है नीतीश का, कौन नहीं चाहता है मेरा बेटा सब में घर आए खाना खाए मेरे साथ। ये लोग का बेटा बाहर मजदूरी कर रहा है 20 साल से कर रहा है, इनको नहीं तकलीफ है। अभी अब झूठ कर वो नहीं मोदी बढ़िया ये बढ़िया थोड़े ऐसे होता है। आप सर इधर आइए, आप इधर आइए महाराज, अरे आप इधर आइए यार, आप अखन चार दाल 2000 4000 रुपया। अरे इधर देखिए ना, इधर बताइए ना, इधर बताइए ना, इधर बताइए। आप क्या बोल रहे हैं, क्या मोदी दे रहे हैं? बेटा इनको बाहर 20 साल से रहता है, हाँ। ये बात सही है, लेकिन खाना तभी वही सब दे रहा है। कौन? राशन दे रहा है मोदी या नीतीश। बेटा नहीं दे रहा है। बेटा कम, बेटा कह रहे हैं 20 साल से बाहर में है, दे रहा कहाँ? वो सब खिला रहा है, इसीलिए उनको वोट नहीं। इसीलिए ही आपको कौन खिला रहा है? मोदी खिला मोदी खिलाते हैं, मोदी भी मदद करते हैं। तो किसको दीजिएगा वोट? हम नीतीश को देंगे। देखिए ये भी नीतीश को। थोड़ा। आप महाराज आप पड़ गए अकेले। हाँ। मतदान है अपने मन के अनुसार। बाहर में तो आप किसको दीजिएगा, तो हम देखेंगे 5 गो नीतीश है तो हम कहेंगे नीतीश। ज़्यादातर लोग यही करता है। हम लोग में है गलत गलत, सही तो सही, हम क्यों उसको वोटे नहीं देंगे, झूठे कहेंगे नीतीश नीतीश। ये करेज पर हम तरह कई नीतीश का बटन दबेंगे। पिछले बार लेकिन पिछले बार तो यहाँ से लालू वाला तीसरे नंबर की पार्टी बन गया था ना, आरजेडी। आरजेडी यहाँ से कभी लड़बे नहीं किया था, आरजेडी कभी लड़बे नहीं। गठबंधन लड़ा ना सीपीआई। पिछला बार जो राजकुमार जीत गए ना, तो उसका रीजन यही था जो चूंकि यही लोग जो अभी कह रहे हैं नीतीश के देंगे, भाजपा समर्थक टोटल दे दिया। जदयू से चूंकि बोगो सिंह खड़ा थे तो बोगो के अगेंस्ट में डाल दिया वोट, तब वो जीत गए। यहाँ पर कभी लोजपा लड़बे नहीं किया, उसका क्या जनाधार है यहाँ पर। वही भाजपा कांग्रेस जितना लोग था, चूँकि कम्युनिस्ट भी वोट घूम के मांगा नहीं, यदि बोगो कोई वोट कांग्रेस वाला दे नहीं सकता था, तो सब टोटल वोट राजकुमार के शिफ्ट हो गया, राजकुमार जी जीत गए। इस बार आपको क्या लग रहा है अंतर फिर कितना होगा, अगर आप कह रहे हैं इस तरह से? कम होगा 40,000। 40,000? कम से कम 40,000? हाँ, कम से कम 40, उससे अधिक जो हो जाए। क्या बात कर रहे हैं महाराज, इतना ज्यादा कि नाम नहीं बता सकते। जो यहाँ पर कोई अगल बगल पंचायत का मंडल अध्यक्ष है ना भाजपा का, वो लोग कह रहा है जेकरा मन छुआ ओकरा दिया, एकरा छोड़ के, मतलब राजकुमार छोड़ के जिसको मन है। तो राजकुमार से इतना असंतुष्ट क्यों है? बस कुछ है, बड़ा नाम है, कामदेव सिंह पिता थे। वही चीज में दिक्कत है, वही चीज दिक्कत है। सुनिए, उनको वो विधानसभा के सचेतक हैं, बात समझे, उनके गाड़ी में हुटर लग गया, ठीक, तो शहरी लोग हुटर बुझेगा। यहाँ पर जब चलेंगे ना, साइकिल वाला जा रहा है बांध पर, आगे ढाला है, ढाला के बाद विधायक जी गाँव जहाँ है, बांध इतने चौड़ा है समझे, दोनों बगल खाई है, कहीं कहीं घर है नहीं तो खाई है। और जब साइकिल वाला जा रहा है उसको साइड नहीं मिला विधायक जी गाड़ी का, तो ड्राइवर इतना होशियार है उनका, एकाएक हुटर बजाएगा, तो कान के पीछे साइकिल वाला जो पो किया बस साला साइकिल सहित कूद जाता है। विधायक जी कहना चाहिए वो गांव घर में नहीं बजवाई, आपको हुटर मिला सम्मान का बात है, आप सचेतक है, मंत्री का दर्जा है, गांव घर में नहीं बजाइए। अब हम आवेदन ले खड़ा है, ये आवेदन ले खड़ा है, और उधर से पुलिस के गाड़ी आया पल हुटर बजा कर, तो मजदूर तबका गरीब तबका तो डर से ना भाग जाएगा, नहीं पुलिस मार तो आप समर्थन कर रहे हैं? ये रोष तो है सब में, ये सब में रोष है। विधायक जी कभी बोगो सिंह एना बिना कामो घूमते रहता है, यहाँ 5 गो ताश खेल रहे हैं जैसे आया की ठीक है, गाड़ी में बैठल लगता है जी अपनापन है। आप बोल रहे हैं, लेकिन फिर आप नीतीश का तारीफ गिनाने लगते हैं। अरे अस्थिर रहिए विधायक जी, अरे सब हमरे में आएंगे, बात समझे? माल कटेगा। हाँ, सटने दीजिए ना। अच्छा जी, मतलब आप एकदम 5 साल में कोई भी विधायक है, समझ लीजिए, जनता देता है काहे वोट लिए, काम के लिए। काम के लिए।
खाली रोटी बना दिया भाग गया। कम से कम रुकनो चाहिए 2 मिनट खाती। आज तक 5 साल हो गया ऐसे ही लोग बचता है हरदम। नहीं आए। गौतम बुद्ध का ज्ञान हुआ था पीपल के नीचे। हाँ। बात समझे? ये भी पीपल के नीचे इनको भी अब ज्ञान आ रहा है धीरे अब आ रहा है। देख रहे हैं बोली बदल गया ना। गिरगिट का रंग नहीं बदलेगा, इनका रंग बदल जाए तुरंत। कितना मोदी मोदी देखिए कारण जो हकीकत बात है वो मानना पड़ेगा। लोग इस चीज से रुकते हैं। खूब पढ़े लिखे उससे मतलब नहीं। इससे मतलब है विधायक जी खूब पढ़े लिखे हैं। पढ़ा लिखा लोग में तो उनका गिनती बढ़िया हो रहा है। जो हम पढ़े लिखे हैं, विधायक जी संस्कारी हैं, पढ़े लिखे हैं। जो मूर्ख तबका है उससे खाली की हाल छो इतनो कह दिए तो उसको लगेगा अरे बहुत बढ़िया विधायक। पहला वाला विधायक थे, कोई मर गया हर गया उससे मतलब नहीं है। खाली फोन कर दीजिए जो विधायक जी बाबू मर गलखिन तो दुआ साची कहियो अबे नहीं खाएंगे आपके यहाँ, लेकिन आएंगे जरूर, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। आप किसकी बात कर रहे हैं? ये पूर्व विधायक बोगो सिंह। हाँ? सब कोई भी जाति कोई भी वर्ण उनके बोगो सिंह के यहाँ जाति न बेशक विरोधी है तो कुछ कुछ बोलबे करेगा, लेकिन मदद करने वो आपके पास आ रहे हैं, ये तो बोल दिए, ज्ञान आएगा। ये तो बोल दिए ज्ञान व्यान आएगा। आप ये बोल रहे हैं ज्ञान आएगा आपको बाद में आएगा। वो सब है चॉकलेट। चॉकलेट किस तरह का? झाँप के बात चलते हैं तो लोग नहीं झाँपेगा। बुढ़वा है अब, बुढ़वा है सब आदमी अब। सबके पास मोबाइल है बच्चा बच्चा को। हाँ सबको बुझने आ गया सर, कौन बढ़िया है कौन खराब है सबको पता है। हाँ सबको पता है। सरकार बनेगा हमारा नीतीश का हाँ, मोदी सरकार दोनों को बिहार में फिर से। हाँ फिर से न तब कौन थी, कभी न झुकेगा। झुकेगा नहीं। कान रहे हैं, फिर आइएगा भेंट कीजिएगा। यही थमा। अरे महाराज आप तो क्या बात कर रहे हैं? अपना नंबर याद है उनको? लो नहीं था राज में बैठ जा न दतों खबर आबे रहो कुर्सी बैठा न तो बात बनबे छो तोरा बैठ के इनका चकमा जा रहा लो। ए महाराज आप इधर आइए। क्या क्या लड़ाई जमाई है? हाँ गाँव के जमा है, इसीलिए उतना से चॉकलेट ले रहे हैं, इसीलिए उतना रगड़ रहे हैं। ये जमाई है गाँव के? हाँ गाँव के जमा है, मटियानी घर हुआ। अच्छा हमसे पूछिए न, हम कहीं भी बोल सकते हैं। कैसी कैसी बोले महाराज? एक बिल्डिंग पे एक से बात। हाँ ये भी ठगते हैं। क्या ठगते हैं? हाँ 1 रुपया 1 बूंदी कटाई नहीं होगा और फिर बिहान में हो जीते 100 रुपया देवे भाई। क्या बोल रहे हैं? 400 रुपया लिए हैं वृद्धा पे, 200 रुपया लेते थे पहले, अभी 400 काहे लिए हमसे गरीब आदमी से? काहे लिए? कलिया उतार देव नक्शा बदल देव 14 तारीख के कैंडल हम किचन बोले कहो बोल देव हमें खेबो ओकर महीना में रूपा राशन बिजली फ्री आ गीत गाबै छो आ जवाना तोहर बच्चा पहले कैंडल होश में रह। 14 निकलबो न गमछी से न मुँह जमबो रामदास जी रुकबै नहीं गाय खाइल देल जेबो भागबो ए जो नजर नहीं एबो 8 दिन। आप नहीं नुकाएंगे ना निको छीन ई लोग। हाँ फाड़ै छो। एक बात बताइए महाराज, ये बोल रहे हैं नीतीश, ये बोल रहे हैं लालू और बाकी सब क्या बोल, आप सर क्या बोल रहे हैं? इधर आइए महाराज। सुनिए इस बार बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 17 महीना की सरकार में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया और ये नीतीश कुमार दल बदलू होकर के सरकार गिरा करके सबको पानी फेर दिया और जो परीक्षा इसने लिया सबका पेपर लीक हो गया। अभी तक कोई काम नहीं हुआ, ये लिफाफाबाजी है। ये 3 बार बदला है। यही नीतीश कुमार का 2020 का स्टेटमेंट, उससे पहले भी लालू के साथ में आया, सरकार बनाया, उसके बाद झूठों को घोटाला कह करके त्याग पत्र दे दिया, सरकार को गिरा दिया। आज बीजेपी के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है, जदयू के पास कोई मुद्दा नहीं है, तेजस्वी के काम को गिना रहा है। ये कह रहा है कि बिजली फ्री दिया, 400 से 1100 कर दिया, वो 2000 करने वाला है।
वो 2500 माई बहन योजना में देने वाला है। लेकिन ये भी पूछा जा रहा है कि अगर देंगे तो पैसवा कहाँ से लेके हाँ, आएंगे? तो ये जो दे रहे हैं यही बात तो नीतीश बाबू बोले थे तेजस्वी जी को कि जो आप इतना को नौकरी दीजिएगा 10 लाख को, चुनाव में जो वादा किए 2020 में, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो फिर जब सरकार गिर के बनाए तेजस्वी के साथ में, तब बहाली किए, तो फिर उस 5 लाख का पैसा कहाँ से आ गया? राज्य के खजाना से आएगा पैसा। उसमें तो पैसा का, उसमें तो खाली टैक्स खाली के पद जरिए का आता है जरूरत पैसा। है ना। फंड की कैसे जरूरत है? पद 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 का जरूरत है। उसके बाद टैक्स जो वसूला जाता है वो कहाँ जाएगा? टैक्स जो लेके जाता हम लोग से लेते हैं। है कि अभी बोला जा रहा है बिहार पे ना कई लाख करोड़ कर्ज है और सबको फ्री में देने लगे तो कर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगा। 78,000 करोड़ रुपया नीतीश बाबू का हिसाब नहीं मिल रहा है ना। जो 72,000 करोड़ का इनका हिसाब ही गायब है। वो हिसाब कहाँ गया है? वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी ये थे, उनके समय से अभी तक जो वित्त विभाग, सब विभाग नीतीश बाबू के पास में है। फिर हिसाब गया कहाँ भाई? कहाँ गया हिसाब? इसलिए इस बार जो है बदलाव जरूरी है। इस मटिहानी विधानसभा में बोगो में के सिवा कोई नहीं निकले। आप बताइए सर, आप थोड़े युवा लग रहे हैं, बताइए सर आपका नाम क्या हो गया? रोशन कुमार। रोशन जी, ये लोग तो लड़ लिए अभी, नीतीश और तेजस्वी पे थे। आप बताइए यहाँ पे क्या, क्योंकि पिछली बार बहुत कड़ा टक्कर था, इस बार हमको बोला जा रहा है कि राजद कम से कम 40,000 से यहाँ से सीट निकाल लेगा, ऐसा होगा? पिछला बार भी यहाँ पे था नीतीश हराओ, हाँ, इस बार भी है नीतीश हराओ। वो दल बदलू, मेरा जो वर्तमान विधायक हैं दल बदलू हो गए। हम लोग भी उनको वोट दिए थे, एलजेपी को, लोजपा को, लेकिन वो दल बदलू निकल गए। फिर नीतीश के विरोध में यहाँ वोट पड़ेगा वर्तमान विधायक। लेकिन नीतीश हराओ, फिर भी जो नीतीश में थे बोगो सिंह, वो भी तो 300 वोट से आ रहे थे, ज़्यादा से थोड़ी आ रहे थे। हाँ 300 तो वो देख लिए हैं ना। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, पिछले बार आप लोग नीतीश हराओ तो बोगो सिंह को दिए, इस बार भी नीतीश हराओ तो दिए थे उनको, लोजपा को दिए थे। लोजपा को दिए थे। आप इनको नहीं दिए थे, बोगो सिंह को? नहीं, हम नहीं दिए। और इस बार भी नीतीश हराओ तो आप बोगो सिंह को दे दीजिएगा। हाँ, इस बार नीतीश हराओ में वही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं। नीतीश हराओ में क्यों आप इतना दिलचस्पी दिखा रहे हैं? चेंजिंग चाहिए, बदलाव होगा तो कुछ तो बदलाव होगा। अभी तो बोल रहे हैं कि जंगल राज, हमेशा 20 साल से वो जंगले राज के नाम पे वोट ले रहे हैं। हम नहीं देखे जंगल राज, हम देखना चाहते हैं कि कैसा होता है जंगल राज। एक बार देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो नहीं तो करेंगे फिर वोट। एक बार तो मौका मिलना चाहिए तेजस्वी जी को, है कि नहीं? हाँ, मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए, लोकतंत्र है, जनता जिधर जाएगी उधर सरकार बन जाएगी। वही बात है, बदलाव चाहते हैं इसलिए वोट करेंगे। वर्तमान विधायक तो कोई कमे नहीं है। राजकुमार सिंह का कोई काम नहीं है? काम किए हैं ना, चलिए आगे रोड दिखाइए। रोड में जो काम किए हैं ना, उसका गिट्टी 1 महीना बना हुआ गिट्टी उखड़ रहा है। अच्छा। कमीशन रिफाइनरी में बैठ के गिजराज और क्या कहता है राजकुमार कमीशन लेते हैं, बात खत्म है। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, पूरा मटिहानी विधानसभा में उनका पिताजी का नाम पे कहीं बोर्ड नहीं देखिएगा। CSR फंड का रिफाइनरी, कामदेव सिंह की बात कर। हाँ, नाम नहीं लेना चाहते हैं उन आदमी को। क्यों? वो मेरे देश का सबसे पहले बूथ लुटेरा है वो। रचियाही गाँव मेरे विधानसभा में ही पड़ता है। उस आदमी का क्या नाम ले? बूथ लुटेरा। अब तेजस्वी चारा चोर का बेटा चारा चोर है, अब बूथ लुटेरा के बेटा को क्या कहिएगा आप? गांजा बेचने वाला को बेटा क्या कहिएगा आप? सैकड़ों कम्युनिस्ट कार्यकर्ता को हत्या करने वालों को आप क्या कहिएगा? कामदेव की बात कर रहा हूँ, बोलवा ही दिए आप तो, कामदेव का ही बात कर रहा हूँ। हम लोग अगले बार दिए थे बदलाव के लिए वोट उनको दिए थे कि कुछ डेवलप करेंगे। फिर तो वहीं जाके नीतीश के विरोध में वोट लिए और फिर नीतीश के जाग में बैठ गए, क्या कहिएगा उनको? जनता को ठगने का काम किए 5 साल, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सड़क तो मुखिया ही बना देता है, क्या बनाइएगा आप? मुखिया को ही इतना फंड है कि वो सड़क बना देता है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, मुख्यमंत्री हर गांव से कनेक्ट करता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना है, तो विधायक जी सड़क के नाम पे वोट क्या मांगेंगे? बोलते हैं कि इतना करोड़ का सड़क बना दिए, कोई फायदा नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं है, कुछ काम ही नहीं हुआ है। कि जैसे बोलते हैं कि DU का स्टूडेंट थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का UPSC BPSC का तैयारी कर रहे थे, वैसा तो कुछ काम नहीं किए वो। बस आप लोग एक अच्छा, तो मान के चलिए कि बोगो सिंह यहाँ से जीत के आते हैं, किस तरह का बदलाव है जो आप मटिहानी में देखना चाह रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य,
शिक्षा, स्वास्थ्य प्राथमिकता। प्राथमिकता है। अभी देखिए यहाँ पे रिफाइनरी है, मेरे बगल में रिफाइनरी है। टाउनशिप की बात करें। टाउनशिप की बात करें, हम उसमें जॉब करते हैं, कैजुअल रिफाइनरी एम्प्लॉय हैं। अच्छा। रिफाइनरी में हम कैजुअल एम्प्लॉय हैं। ठेकेदार में जो आदमी काम करता है उससे हर ठेकेदार 2,000 रुपया लेता है। उस पे गिरिराज सिंह बैठे रहते हैं उसी गेस्ट हाउस में, आते हैं तो घर ही उनका बना लिए हैं गेस्ट हाउस। 2,000 किस चीज़ के लिए लेता है? 14,000 पेमेंट मिलेगा, स्किल रेट मिलता है। हेल्पर जो काम करता है उसको स्किल रेट मिलता है, 14,000 का जो स्किल रेट है उसका मिलता है। अब ठेकेदार को क्या कहते हैं, 2,000 रुपया जिस दिन पेमेंट आया उस ठेकेदार को निकाल के दो, वो टैक्स कहाँ पहुँचता है? फिर 2,000 आप निकाल के देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा, विरोध कीजिएगा तो अगला महीना सबका गेट पास ही नहीं बनाएगा कंपनी। क्या करेगा आदमी? मजबूरी में नौकरी तो करना है, घर के बगल में नौकरी मिला है, क्या करे आदमी? मजबूरी में देता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। सारी चीज़ हो रही हैं, हम तो देख रहे हैं, आंखों देखी है। हम लोग कंपनी से हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो ठेकेदार में है उसका बहुत ही ज़्यादा शोषण होता है। वो आपको नहीं बोल सकता है वो आदमी, क्योंकि बोलेगा तो उसका गेट पास नहीं बनेगा। क्या करेगा? सारी चीज़ें हैं साहब। सर आप बताइए, आप क्या चीज़ खाई नहीं? रजनीगंधा है क्या? नहीं, पान पराग है। हाँ सर, ये बताइए कि आप तेजस्वी वाले हैं, तेजस्वी वाले, तेजस्वी के समर्थक हैं आप? हम हाँ, या लालू के हैं? मान लीजिए मान लिए तो मान लिए। चलिए साहब, मान लिए। अब ये बताइए कि तेजस्वी यादव में सबसे अच्छा क्या लगता है? उनसे आज तक हमको कभी भेंट नहीं हुआ है। कभी नहीं। 1-2 बार बगदो में आए, नहीं गए उनके प्रोग्राम में। लेकिन फिर भी टीवी पे तो देखते हैं ना? टीवी पर नहीं, मोबाइल पर कभी काल देखते हैं। हाँ, मोबाइल पर देखते हैं। देख के कैसे लगते हैं? देख के वो बोले जो 10 लाख का नौकरी देंगे, लेकिन दिमाग से वो बात निकाल दिए। कौन? नीतीश की? नहीं, तेजस्वी बोले थे हाँ 10 लाख युवा को नौकरी देंगे, दिमागे से निकाल दिए वो बात। काहे ऐसा कि जो हो ही नहीं सकता है। 10 लाख का नौकरी वैकेंसी निकलता है, अब मैंने 8,000 का परीक्षा देता है 21,000, और उसमें 13 मैंने क्या कहते हैं 13,000 छटा ही जाता है 8,000 को सीट में। उसको वो सीट में भी मैंने अथी रहता है, प्राइवेट सीट, बुक किया रहता है सीट। हाँ, पैसा पे, पैरवी पे, सब कुछ पे। आप महाराज अभी लालू कर रहे थे, अभी तेजस्वी के खिलाफ बोल रहे हैं। लालू कर रहे थे, ये चौक चौराहा है। अरे हम लोग से डर लगता है, डर से बोलेंगे ना, गाँव के कुटुम बोलेंगे ना, गाँव के कुटुम है, तो इनसे डरेंगे कि नहीं डरेंगे? उल्टा है। क्या उल्टा है? मेरा ससुराल इनके गाँव, इनका ससुराल मेरे। इनको डर है, मटियानी जाएंगे तो भाई दिक्कत होगा। तो ये जो बोल रहे हैं वही हो कर रहे हैं। अरे सर क्या बोल रहे हैं सर? इनका डर कौन सी? इनसे डर नहीं? उनका डर सर, उनका ससुराल वाला। हमारा डर कौन सी थी? आपका ससुराल कहाँ पे? आपका ससुराल बदलपुरा। 1 किलोमीटर के दूर में एक दूसरे का ससुराल है। अरे और डर न है? क्या डर है? मेरा घर जो है 10 नंबर वार्ड में है, और 10 में थाना है, ब्लॉक है, हॉस्पिटल है, तो घूर फिर के तो हमारे वार्ड में इनको आना है। उन्हें कौन डरते हैं? लेकिन बिना डरे हुए तो वोट करेंगे ना? हाँ, वोट करेंगे बिना डरे हुए। हाँ, बिना डरे हुए वोट करेंगे, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, इतना सवाल आप पूछे, एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। आप भी युवा हैं, बिल्कुल। अंतरात्मा से बताइए, आप क्या चाहते हैं? बदलाव हो या जो है ठीक है? देखिए सर, हम तो यही चाहते हैं कि बिहार स्वस्थ हाथ में जाए। हाँ, बस हम ये चाहते हैं। यही चीज हम लोग भी चाह रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं तेजस्वी आ जाए, नीतीश छोड़ कर कोई आ जाए। नीतीश चाचा परेशान है, अब मानसिक संतुलन बहुत खराब हो गया। अभी मानसिक संतुलन पे बात कर रहे हैं सर। अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा वो तो लोग मीडिया देखते हैं सर, तो देखिए, तो आप भी खुद भी तो दिखिएगा। इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। अरे तो बोलिए, क्या दिक्कत है? हम लोग को थोड़ा अच्छा भविष्य, बच्चे जो जनरेशन नए आ रहे हैं उसका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शंकर दाती हुआ, 10 नंबर वार्ड मटिहानी ब्लॉक घर। हाँ, इन्हीं के घर पे है? जी अच्छा सर, ये बताइए कि आपके बच्चे लोग क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हमारे बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं सर। हाँ। छोटा छोटा है। किस तरह का भविष्य उन लोगों के लिए देख रहे हैं आप? हम सोचते हैं हम लोग जिस दौर से गुजरे इससे थोड़ा अच्छा हो।
अच्छा हाँ, कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। किस तरह के दौर से आप लोग गुजरे, पहले तो हमको ये बता हम दीजिए। लोग तीन सर जो अभी देख रहे हैं, हम लोग छौना बरौर गड्ढे में इसी रोड पे जाते आते थे पहले बच्चे में। अभी तो देख रहे हैं साफ सुथरा चिकन चाकन है। हाँ, इससे बढ़िया देख रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा देख रहे हैं। देखते हैं इतना इतना बड़ा भवन बना है बिल्डिंग का। तो ये बताइए, जो टूटा फूटा था वो किसके शासनकाल में था? ये तो लालू यादव के सर। बढ़िया किसके शासनकाल में है? अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार। इससे बढ़िया और किसके शासनकाल में होगा? यदि बीजेपी का सरकार होगा तो इससे भी अच्छा हो सकता बीजेपी का सरकार। लेकिन वो तो एनडीए वाला सरकार हो जाए, खाली बीजेपी का थोड़ी होगा। है। ऐसा होता है सर, ऐसा बात तो रही है। चाचा है उधर चले जाते हैं तो उधर का हो गया, इधर आएंगे तो इधर का हो गया। नीतीश कुमार कॉमन है सब में, एक हैं वो, जिधर जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। ये तो ये बोल रहे हैं आप। जी, यही कहना चाहते हैं। कोई भी बने, अच्छे आदमी बने, इधर से उधर होने में समय खत्म हो जाता है। अच्छा, मटिहानी के लिए इन्होंने कहा, एक तो शिक्षा पे इन्होंने बात की। यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है उसकी स्थिति कैसी है? यहाँ पे स्कूल तो सभी अच्छे हैं सर, यहाँ पे अभी बढ़िया है, बहुत पढ़ाई हो रहा है। हॉस्पिटल भी आपका नया बन गया है, एकदम बहुत अच्छा। मटिहानी में फिर ये लोग इतना बदलाव की बात काहे कर रहे हैं? बदलाव की बात कर रहे हैं हम लोग सर, एक उम्र के हैं, देखे सुन रहे हुए सब चीज़, सारे चीज़ अभी तक उसी ढांचे पे चल रहा है बिहार। अभी कैसे बोले ये 2000 लेता है, किसी से 4000 भी लेता है। करप्शन के कारण। जी, करप्शन यहाँ जो है एक दूसरे का बहुत ज़्यादा है। सब माल लेता है तब देता है। बीजेपी लोग नहीं लेता है। बीजेपी कांग्रेस इसमें ठग लेगा, पार्टी फंड में नहीं जाएगा। वो कोई नेता बीच में ठग लेगा, हम दिलाई देव टिकट, बाद बाकी लेता नहीं। अच्छा, आप जन स्वराज का बात कर रहे थे, वो पार्टी कैसा लग रहा है? बहुत मस्त है, लेकिन उम्मीदवार वो सब चुन चुन कैसा ईशान दिया जो फिर उसका कोई नौवा निशान नहीं है। अभी जो वर्तमान उम्मीदवार हैं अभी वो रामदिरी के हैं, उनसे आप ही की तरह पत्रकार लोग पूछा मटिहानी में कितना पंचायत, वो कहे 18 गो। तो पूछा जे भाई 18 गो नाम बताइए, तो उसमें वो असमर्थ हो गए, कहे जो नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे। उनके पास देखिए व्यवहारिक नॉलेज है, कागजी नॉलेज है, लेकिन ग्राउंड का नॉलेज नहीं है, तो आप क्या आप जनता की सेवा करिएगा। बाकी आपको प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं? बहुत मस्त लगते हैं, लेकिन अभी 10 साल मेहनत अगर खूटा गाड़ के करेंगे तब कहीं 35 में 40 में उनको सफलता हाथ लग जाए। अभी तो व्यक्ति भी से 2-4 को खाता उता। आप प्रशांत किशोर का नाम सुने कि नहीं? बहुत ही यहाँ देखबे के भाषण करा, बातों नहीं पूरा, बात नहीं पूरा, बातों नहीं पूरा, भोज करा था। ये मटिहानी बात 80 को बस लगा दिया, 500 रुपये आदमी आने के। 500 रुपया आदमी, एक आदमी 500। आप लोग गए थे? नहीं, हम लोग कहे जाएंगे। आप लोग को नहीं दिया? नहीं, हम कहे जेबे नहीं करेंगे। आप किस में जाते हैं? किसी में किसी के नहीं पैसा लेते हैं, वोट जहाँ मर्जी होगा तहाँ देंगे। ये बहुत बढ़िया बात की है, पैसा लेके वोट नहीं देना है। बोगो बाबू जब तक जदयू में थे तब तक एक टांग पर ही लोग खड़ा थे, बोगो बोगो बोगो, कोई नहीं। अब बीच में तनिक साहब 60 का बातें ना हो, मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो थोड़ा सा क्या बोल ये भी अब बिछप तो हो रहा है, लेकिन हम लोग जगह पर ले आए। वकील है वो, बिना रुपा के। अच्छा, रुपो दे के तोरा अनबै, रुपा लेबो देबै, रुपयो दे के इनको सटाएंगे जरूर। आरजेडी में कौन है? आरजेडी में व्यक्तिगत वो आरजेडी नहीं, आरजेडी नहीं, व्यक्ति विशेष बोगो से। लालू से इतना मतलब नहीं है, बोगो से मतलब है। बोगो से मतलब उनको भी कौन जाएगा? बोगो अगर निर्दलीय भी खड़े हुए थे तो एकदम, हाँ एकदम होना था। निर्दलीय में, निर्दलीय तो बने ही तो थे। हाँ फर्स्ट। क्या बोल रहे हैं? निर्दलीय से खड़ा होते हैं ना तो बेसी बढ़िया रहता। लालू के पार्टी से नहीं ना, गलती वही एक तनिक मिस किए, और कोई मिस नहीं किए, काम तो किए थे। मटिहानी विधानसभा बोगो से कोई पार्टी से आएंगे जीतवे करेंगे, फिक्स। हाँ फिक्स। नहीं, पिछले बार हार गए, वही है। पिछला बार वही वो हरदम उसी में थे, वो पार्टी छोड़ देते, नीतीश हराओ, इसी अभियान में वो बेचारे हार गए। वो जो निर्दलीय खड़ा रहते, कोनो पार्टी में जाते जीत जाते। अच्छा, जनता की सेवा करता है, इसीलिए जनता का सेवा करता है। हाँ। अभी भी है ना, इतना पर चल ना रहा है। अभी कोई भी बदलपुरा के चाहे मटिहानी फोन करेगा, वो तुरंत आवेगा। भगत सिंह भी कला है, तुरंत आना है, नहीं आवेगा तो उसका बेटा आवेगा, कोई ना कोई आएगा। की बात है, इतना बात है। चलिए, ये सारी चीजें सर आपसे बात कर ले, आपसे पहले बाबा बात कर लेते हैं। आइए सर, आइए सर, भाग रहे हैं आप, चलिए आइए। आपका नाम क्या हो गया? राजकुमार सर। राजकुमार महतो। हाँ, तो
अच्छा ये बताइए सर, इस बार तो ये लोग बोगो सिंह बोल रहे हैं, पिछले बार हरा दिए थे। हराए थे कि गलती से हार गए थे? देखिए हारने जीतने का तो कम है। हाँ जितना खड़ा होगा उतना तो जीतिए नहीं जाएगा। सही बात है। तो अब रह गया मतदान के ऊपर, अपना दिल जिसका मानेगा उसको देंगे। अच्छा यहाँ फैसला कैसे होता है कि किसको मतदान देना है? सब लोग सब बैठता है कि सब जिसका चेतना बढ़िया है वो दे दिया, वही देंगे, जिसका मन करेगा उसका दे देंगे। और क्या। अच्छा एक घर में ऐसा भी होता है कि एक घर में अलग अलग पार्टी को लोग वोट दे देता है, ऐसा भी होता है यहाँ पर? अब वो तो अंदर जाकर देखते तो नहीं हैं हम लोग। नहीं आपके घर में एक ही पार्टी वाला वोट है या अलग अलग है? देखिए हम आपको कहेंगे कि उसमें दीजिएगा तो हम नहीं मानेंगे। आपको हम घर में कह दें और उसके बाद भीतर में जाइएगा तो किसको दाबिएगा वो आपको पता है। हम आपको फिर बाहर आइएगा तो हम पूछेंगे कि आपको कि भाई किस में दिए, तो हमको समझने में डर से कह दीजिएगा फलम दिए हैं। एक बात बताइए, बैठ जाते हैं थोड़ा। हाँ ये बताइए कि 5 साल में जो मटिहानी का जो विकास है वो धीरे हुआ, तेज हुआ कि हुआ ही नहीं है? विकास तो होबे किया है सर, ऐसा थोड़ी कोई बात नहीं है, विकास हुआ है। करप्शन को लेके जो बात होती है, करप्शन तो शुरू से चलते वो तो पीढ़ी है, वो तो पीढ़ी चल रहा है करप्शन वाला बात। कब से कांग्रेस राज से चल रहा है, अभी क्यों है? अभी थोड़ी चल रहा हो गया है, थोड़ा ज्यादा नहीं है, उतने है जितना पहले था उतने अभी भी है। तो दिखाई सबको ज्यादा कह दे रहा है। दिखाई देवे करेगा। एक ही है जो नीतीश चाचा दारू बंद किए हैं, इसीलिए सबको दिखाई पड़ रहा है। खोल देंगे तो नहीं दिखाई देगा? खोल देंगे नहीं दिखाई पड़ेगा। आप समर्थन में है कि नहीं दारूबंदी के, या फिर नहीं है समर्थन में? देखिए सब समर्थन में नहीं है। अच्छा क्या समझे? आप चाहते हैं कि दारू खुल जाए? दारू खुलेगा तो बच्चा नहीं बचेगा। फिर वो जहाँ काउंटर पे है वहीं बिकेगा। काउंटर देखिए सर एक और चीज़ है, काउंटर पर अगर खुलेगा तो आधार कार्ड ले, सिर्फ 1 क्वार्टर उसके आधार कार्ड पे डेली मिलना चाहिए बस। आधार कार्ड लेके ताकि पता चले कि आदमी कितना ले रहा है दारू। अगर एक आदमी गया लेने के लिए, सुबह में गया फिर शाम को जाएगा आधार कार्ड लेकर, उसको नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद वो जेंट्स को आधार कार्ड पर देना होगा, मगर लेडीज़ के आधार कार्ड पर नहीं। काहे के लिए देंगे? मतलब आप चाह रहे हैं कि जेंट्स जो दारू ले वो उसका एक प्रॉपर हो, लेकिन जो लेडीज ले उसका नहीं हो? अच्छा तो बहुत लोग तो जेंट्स लोग तो लेडीज के नाम पे भी मंगवा लेगा ना, भेज के। नहीं मंगवाएगा, होगा वहाँ नहीं देगा, वहाँ लिखाएगा ना कि भाई लेडीज के नाम पे वो नहीं देना है। उनको बैनर लगाना पड़ेगा दारू की दुकान में अगर दारू खोलेंगे तो। ऐसा आप क्यों चाहते हैं ऐसा ही हो? देखिए ऐसा क्यों चाहते हैं, अभी जो है ना घर घर बच्चा बेचता है, और उससे जो है एक और साल भर से सूखा नशा चालू हो गया, उससे तो और बर्बाद है। सूखा नशा से ना, सूखा नशा से और बर्बाद है। सब बच्चा 10 साल 12 साल के बच्चा सब सूखा नशा कर रहा है। ये दिक्कत है। आप चाह रहे हैं कि आधार कार्ड पे क्वार्टर मिले, लेकिन किसी को क्वार्टर से ज़्यादा पीने का मन होता नहीं, फिर खोजेगा ना कि दूसरा फिर से जिस तरह से पहले मिलता था उस तरह से मिल जाए। तो आप देंगे दारू लेने के लिए, हम बोलेंगे कि आपको आधार कार्ड हमको दीजिए, आप दीजिएगा? नहीं, जैसे अभी वाले होंगे तब देंगे। अभी दारू वाला जिस तरह से ले रहा है उस तरह से तो ले सकता है ना वो। अगर आप लिमिट कर दीजिएगा कि इतना ही दारू चाहिए तब तो वही तो लिमिट हुआ ना, वो 1 क्वार्टर आदमी पे लिमिट हो गया। अगर क्वार्टर से ज़्यादा पीना होगा तो फिर तो अभी वाला रास्ता जिसे अख्तियार कर रहा है वैसे ही करेगा। हमको अगर हाफ को लेना है, आधा लेना है, ठीक है, तो हमको तो आधा चाहिए, तो फिर एगो आधार कार्ड देंगे। आप अगर नहीं पीते हैं तो मेरे आधार कार्ड से आप लेंगे? आपके आधार कार्ड से हम लेंगे तो आप दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं सर कि जैसे क्वार्टर आपको पीना है, ठीक है, आप गए दुकान पे, आपने 1 क्वार्टर से दारू उठा के आधार कार्ड दिखा के ले लिया, आपको और आधा क्वार्टर पीना है, आपको तो मिलेगा नहीं आधार कार्ड पे, आप किसी दूसरे का आधार कार्ड लेने जाएंगे, मिलेगा नहीं। तो हम ये कह रहे हैं, तो फिर तो उसके बाद तो लोग यही बोलेगा ना कि जैसे पहले जैसे मंगवाते थे, बच्चा को बोल देते थे, कॉल कर देते थे, दारू आ जाता था, तो दारू आ जाएगा घर पे। लिमिट कीजिएगा तब तो फिर होगा वापस, ही सोल्यूशन तो होगा नहीं। तो बच्चा आ जाएगा तो वहाँ बच्चा को जितना 18 साल से ऊपर है
उसको मिलेगा, और जो 18 साल से नीचे को भेजेगा उसको नहीं मिलेगा। हम इलीगल दारू की बात कर रहे हैं, लीगल वाला नहीं। लीगले को हम भी बोल रहे हैं, काउंटरे पे से उठाएगा, और काउंटर से भी कहीं नहीं जाना चाहिए। अच्छा, काउंटर से कहीं नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना लेकिन ऐसा प्रशासन ही तो नहीं। वही तो करप्शन है, हाँ, करप्शन तो ही है। तो इसको दुरुस्त कैसे किया जाए? अब दुरुस्त ऊपरे वाला न ऊपर वाला करेगा, करेगा, नीचे वाला तो नहीं न करेगा। कभी नहीं हो सकता है ना, आप भी मानते हैं ये? एकदम मानते हैं। जो अब आदत हमको लग गया है शराब बेचने का, व्यापार करने का, तो दूसरा पान का दुकान खोल के उसका भरपाई हम नहीं कर सकते हैं। पैसा ज़्यादा मिलता है इसलिए। वन वे ट्रैक है, एक बार जो उसमें चला गया वो रिटर्निंग नहीं है वहाँ पे। आपको ऐसा क्यों लगता है? हम देखते हैं ना, देख रहे हैं, पूरा नेटवर्किंग हम देख रहे हैं, अपने नज़र से देखते हैं, रियल में। नेटवर्किंग आप देख रहे हैं? हाँ, नेटवर्किंग देखते हैं। गांव घर में आदमी कम करता है, देखिएगा ना, थोड़ी बंद रहता है। कौन क्या कर रहा है, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। आपके भी पड़ोस में सब जानते होंगे कि आप क्या कर रहे हैं। सही बात है। हम भी जानते हैं कि मेरे पड़ोस में कौन आदमी क्या कर रहा है, मेरे बारे में भी जानता है, जानते हैं कैसे होता है नेटवर्क। वो कभी बोलता नहीं है कि गलत काम है, निकलना चाहते हैं, इस तरह का चीज़ सब? नहीं, पैसा कमाना है ना, किसी भी तरह पैसा कमाना है ना, पैसा कमाना है, करता है। अब लीगल दुकान भी कोई भी सरकार खोल देगा तो ये बंद होने वाला नहीं है, अब ये चलता रहेगा। लेकिन अगर लीगल खोलेगा तब तो सस्ता मिल जाएगा ना, तब तो लोग काउंटर से जाके लेगा। सर वो काला धंधा, उससे सस्ता हमको गांव में मिल जाएगा तो हम दुकान जाएंगे बेगूसराय मार्केट मतलब आप खरीदने। कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे दारू खुल गया, हर पंचायत में नीतीश जी ने ही शराब का दुकान खुलवाया था, हर पंचायत में। पहले तो हमको रात को सोचना पड़ता था, पीने के लिए जाएंगे 10 बजे के बाद दुकान काउंटर नहीं खुलता था। अब तो 2 बजे रात को भी हमको शराब चाहिए तो शराब मिलेगा, पैसा जेब में रहे या नहीं रहे उससे कोई बहस नहीं है, मिलता है। नीतीश कुमार का ही देन ये है। एक सबसे बड़ी फेलियर आप देखते हैं नीतीश गवर्नमेंट की। एकदम फेलियर है ये उसके बाद एक नल जल योजना, जन जीवन हरियाली योजना, ये सब फेलियर योजना है। सरकार को लूटने के लिए हर पंचवर्षीय, हम लोग को जहाँ तक समझ में आता है, हर पंचवर्षीय योजना में एक योजना सरकार स्कीम ऐसा निकालता है जिससे पार्टी फंडिंग होना चाहिए। आप नल जल योजना का जाके हाल देख लीजिए, पीएच मीटर लेके आइए, टीडीएस मीटर लेके आइए, वो पानी देखिए जाके, नल जल योजना वाला क्या पीने लायक पानी है? वो योजना चालू करवा के चापाकल बंद करवा दिए आप, स्वच्छ पानी आदमी को मिलेगा पीने के लिए? उसमें आयरन इतना ज़्यादा है, क्लोराइड उतना ज़्यादा है, पानी में कौन पिएगा? पीता फिर पानी कौन सा पानी पीता? चापाकल वाला ही पीता होगा। अभी भी चापाकल ही चलता है, बोरवेल ही चलता है। और उससे क्या तबीयत वगैरह स्वस्थ होती है? होगा ही होगा, जैसे क्लोराइड उसमें ज़्यादा आएगा, टीडीएस ज़्यादा आएगा तो होगा ही होगा। तो नल जल वाला काम नल जल योजना आप जाइए, ग्राउंड जीरो का है तो ग्राउंड जीरो पे नल जल योजना के देखिएगा कहाँ तक सक्सेस है। जन जीवन हरियाली योजना कहाँ तक सक्सेस है। शराबबंदी तो पूरा बिहार बोलेगा कि शराबबंदी फेल है। हाँ, ये तो हमने कई जगह सुना है। ये नल जल योजना, जन जीवन हरियाली योजना, ये भी फेलियर योजना है। कहीं भी कुछ धरातल पे नहीं है। आधार कार्ड लिया है कनेक्शन लेने के लिए नल जल योजना का, हम लोग नहीं लिए हैं कनेक्शन। आप लोग नल जल का कनेक्शन नहीं लिए हैं। क्यों? इसलिए नहीं लिए, को पता है कि जब डिस्ट्रीब्यूट जियो कैसे फ्री कर दिया था, साल भर फ्री किया, वसूल रहा है ना, 28 दिन का महीना लगा दिया है, वैसे ही है, उससे वसूली करेगा वो। अब मेरे बारे में जानता है, इसका घर ही है, यहाँ छोड़ के जाएगा नहीं। मेरा पेमेंट 25,000 है। इस तरह से अलग अलग चीज़ें है, इस पर कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है। एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए ये है, उसका क्या कहता है, प्रदूषण हम लोग झेल रहे हैं। 598 या कुछ आदमी पे एक आदमी कैंसर पीड़ित है अभी यहाँ पे बेगूसराय में। रिपोर्ट में पता कर, रिफाइनरी के कारण, जो प्लांट है उसी के कारण हो सकता है ना, प्लांट के कारण होता है ना। CSR फंड 3 विधानसभा को मिला है, मटियानी को मिला है, सबसे ज़्यादा मिला है, क्योंकि हमारे विधायक जी गेस्ट हाउस में जाते हैं अटेंडेंस देने के लिए। CSR फंड सारे जी या सांसद जी की बात कर रहे हैं? सांसद जी के पास जाते हैं तभी तो आए हैं टिकट लेकर के, ऐसे कहाँ टिकट मिलता? जहाँ वहाँ पे फूल पत्ती नहीं चढ़ाइएगा तो उसका कहाँ होगा? ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। खराब वहाँ जितना प्रोजेक्ट है अभी बन रहा है, प्रोजेक्ट SRU नया प्रोजेक्ट लगा है, बिना उसके परमिशन का किसी को कॉन्टैक्ट नहीं मिलता है बेगूसराय में।
कोई इस पर जनप्रतिनिधि पता है अब क्या करेंगे, कोई भी जनप्रतिनिधि वोट तो देना ही है, जीतने के बाद फिर वैसा ही होगा, तो क्या कर सकते हैं आदमी, सबसे जनता ही है। जन स्वराज बहुत अच्छा बात बोलता है, लेकिन वो कहाँ है, कोई कैंडिडेट है ही नहीं है उसका। अगर कैंडिडेट बढ़िया देता तब जन स्वराज का यहाँ पे हो सकता था चांस। देखिए दिमाग में आदमी यहाँ पे आज भी आदमी जाति से, क्षेत्रवाद से नहीं उठ चुका है। प्रशांत किशोर के बात में कोई अमल नहीं करता है, बात आदमी वो सही बोल रहा है लेकिन अमल नहीं करते। हम जाति के बंधन में फंसे हुए हैं, पार्टी के बंधन में फंसे हुए हैं, क्षेत्रवाद के बंधन में फंसे हुए हैं, क्या कर सकते हैं उसको। उठने का रास्ता क्या है फिर, कुछ तो होगा ना उपाय। जागृत करना होगा आदमी को। बोले ना वो आदमी प्रशांत किशोर को 10 साल ऐसे ही मेहनत करना करेगा ग्राउंड जीरो पे। सब रैली में अभी मोदी जी का रैली हुआ है ना, 400 रुपये आदमी कौन किसको, हमको क्या कहते हैं, हमको क्या ज़रूरत है आपका क्या कहते हैं रैली सुनने के लिए। यहाँ से अपना गाड़ी का पेट्रोल खर्चा करके मोदी जी को टीवी में ऐसे ही मोबाइल टीवी में देख रहे हैं, तो वहाँ भी एलईडी में देखना पड़ेगा। वीआईपी पास जिसको मिलता है वो तो बढ़िया से देख नहीं पाता है मोदी जी को, तो कौन जाता है। क्या भीड़ जुटाना है वहाँ पर, कोई भी पार्टी हो भीड़ जुटाना है, भीड़ नहीं जुटाइएगा तो नेता गुस्सा हो जाएगा। भीड़ जुटाने के लिए सब करता है, जन सैलाब, इतना आदमी का भीड़। टीवी वाला रिपोर्टिंग वाला बता रहे हैं जन सैलाब, टीवी को वही तो क्या कहता है, आधा क्या कहता है देश को बर्बाद कर दिया है आप लोग का मीडिया। एकदम इसमें कोई शंका नहीं है सर, कोई भी नहीं, क्योंकि आप हमको लगता है कि आप जो टीवी में दिखा रहे हैं वो सही है, लेकिन वो सही होता नहीं है। सही आप बोल नहीं सकते हैं, एडवर्टाइज आपका नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा, आपका चैनल का रिपोर्टिंग बंद हो जाएगा, तो क्या करिएगा। अभी आपके पास भी मजबूरी है, कि जो सरकार है उसके फेवर में ही न्यूज़ चलाना है। आपको एडवर्टाइज नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से दीजिएगा पेमेंट आदमी को। एडवर्टाइजे पर नहीं चलता है, नहीं मिलेगा तो नहीं पेमेंट होगा, जब पेमेंटे नहीं मिलेगा तो चैनल क्या रहेगा। बात एकदम सही कह रहे हैं आप, दुरुस्त बात कह रहे हैं। हाँ, वही सब हम लोग सुनते हैं, जो सुनते हैं वो सब लगता है कि नहीं ये सही बोल रहा है, जो टीवी में दिखा रहा है वो सही है। आप बताइए ना, ये ज़्यादा जानकारी तो नहीं है हमको। बोलता है कि लालू घोटाला किया, मान लिया लालू घोटाला किया, चारा घोटाला। SRCT में क्या कहता है वो लैंड फॉर जॉब में किया। अब क्या कहता है आपका बेटा अभी क्या कहता है, हम पता है कि मेरा पिताजी अब 5 साल की उम्र में क्या कहाँ से रुपया कमा के उसके नाम पे आप ज़मीन खरीद दिए। उसको पता होगा मेरा पिताजी चोरी करते हैं कि डकैती करते हैं। मेरे समझ तो 5 साल बच्चा को समझ में नहीं आएगा। आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं। हाँ, जब वो बच्चा था, वो बालिग नहीं था, उसका पिता ने उसके नाम पे ज़मीन खरीदा, तो पिता दोषी है कि बेटा दोषी है कि जब बाप ने उसके नाम पे ज़मीन खरीद दिया? कौन दोषी है? लेकिन जब आप तेजस्वी की बात करेंगे तो फिर तो आपको लालू को भी जोड़ा जाएगा ना, फिर उसके लिए जोड़ा जाएगा। इसीलिए तो वही कह रहा हूँ ना, जब चारा चोर का बेटा तेजस्वी, तो गांजा बेचने वाला का बेटा कौन होगा? सबसे पहला भारत देश का पहला बूथ लुटेरा का बेटा कौन होगा? 100 से ज़्यादा कम्युनिस्टों का हत्या करने वाला का बेटा कौन होगा? वो बोलते हैं कि कलम वाला विधायक चाहिए, कट्टा वाला नहीं, तो अपना बैकग्राउंड छोड़ देते हैं। अगला बार कामदेव सिंह के ही नाम पे जिताया था कि कामदेव सिंह एक आदमी थे जो MLA MP दूसरे को बनाते थे, कभी नहीं बनते थे। उनका बेटा एक बार आया है, इस बार इसको जिता दो, पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छा जिता दिया। देखिए जीत के क्या किए, नीतीश के खिलाफ में वोट मांगे, नीतीश में चले गए। नीतीश के खिलाफ वोट मांग के नीतीश में चले गए। कामदेव सिंह तो सब दिन कांग्रेस में रह गए, लास्ट में उसको कांग्रेस सरकार ने इनकाउंटर भी कर दिया। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे क्या कहता है, पूरा देश और विदेश का मामला हम नहीं जानते हैं। जब चारा चोर का बेटा तेजस्वी है तो गांजा बेचने वाला का बेटा कौन होगा? बूथ लुटेरा का बेटा कौन होगा? 100 से ज़्यादा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता का हत्या करने वाला का बेटा कौन होगा? बताइए आप। सवाल आपकी वाजिब है और पूछा जाना भी चाहिए ये सारे सवाल। नहीं तो पूछेगा नहीं पहुँच पाइएगा वहाँ तक पूछने के लिए। नहीं, हम लोग ग्राउंड जीरो से ज़रूर पूछेंगे, तो कट करवा देंगे रोक के कि दिखाइए वीडियो क्या क्या है, एडिट कीजिए इसको। हाँ, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्या बात करते हैं सर। अपन कोशिश करेंगे कि जो जितना फिल्टर बिना फिल्टर की चीज़ें हों। पूछिएगा सर, मेरा एक ही सवाल है, हम उनका वोटर थे, पहला बार दिए थे वोट, राजकुमार राजकुमार सिंह को दिए थे।
इस बार भी अगर वो क्या कहता है लोजपा में रहते तो देते लेकिन हमसे बिना पूछे मेरे स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचा कि जेडीयू में चले गए। जेडीयू में चले गए। आज तक हम नहीं वोट दिए थे, बोगो सिंह को भी आज तक वोट नहीं किए हैं। इस बार करेंगे। इस बार करेंगे हम सब। केवल इसलिए क्योंकि वो उन्होंने आपके साथ छल कर दिया। छल किया। हम कम्युनिस्ट, मेरे घर में सभी कम्युनिस्ट माइंडेड आदमी हैं। तो बचपन से सुनते आए हैं लाल सलाम वाला बचपन से सुनते आए हैं, तो हम लोग भी उनसे प्रभावित होकर पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रहता। एक वोट का मालिक हैं तो जाते हैं तो लाल झंडा छोड़ के कुछ दिखबे नहीं करता है, तो उसी को बटन टिपते थे। लेकिन पिछले बार के चुनाव में लाल झंडा को छोड़ के मैंने उनको वोट दिया और उसने हमारे साथ गद्दारी कर दिया। मेरा लाल झंडा का 2 ही विधायक, एक विधायक जीतता है, लेकिन कभी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं किया। 1-2 रहता था बस। कुछ जितना 3 करोड़ तो फंड आता है, 3 करोड़ देवे न कीजिएगा। अपना बुद्धि विवेक से कुछ फंड लाना होगा लाता है, नहीं तो लाल जिंदाबाद जिंदाबाद करता है। कुछ हो या नहीं हो, सदन में आवाज़ तो उठाता है, वो बिकता तो नहीं है। आज तक सुने कम्युनिस्ट का विधायक कोई बिक गया है?